करंट अफेयर्स वाली क्लास की जब बात आती है तो बात आती है देश के टॉप एजुकेटर की। जो नंबर 1 टीचर है वो हमारे साथ आज के पॉडकास्ट में है, गपशप विद कार्तिक में है, कुमार गौरव सर, जिन्होंने जब लाइव क्लास ली तो रिकॉर्ड बना दिया। 3,62,000 स्टूडेंट्स एक साथ इनकी उस लाइव क्लास में जुड़े हुए थे। इनकी किताब भी आ चुकी है जिसका नाम है 7 फेरों वाली बुक। शादी वाले दिन भी शेरवानी में इन्होंने क्लास दी थी। सुबह 6 बजे जो इनकी क्लास होती है फुलपत्ती वाली। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज आपसे बात हो रही है। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि क्यों ना आपके माइंडसेट को समझा जाए, उस ऊर्जा को समझा जाए, उस ऊर्जा का सोर्स क्या है वो समझा जाए। सबसे पहले तो अभी तक मैंने इनको एफएम पे सुना था, आवाज सुनी थी। आज मैं देख भी रहा हूँ इनको, है ना। जितनी खूबसूरत इनकी आवाज है उतने ही खूबसूरत दिखते भी हैं। अरे तो जयपुर में जब थे सर तो आपका शो चलता रहता था वहां पर, जो है आपकी कहानियां बहुत सुनी है। थैंक यू। इंस्पिरेशन कहानियां होती हैं आपकी, जो है। थैंक यू। तो आज आपके साथ बैठे हुए हैं, बहुत सारी बातें आज होने वाली है। बिल्कुल। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि ऊर्जा का सोर्स क्या है कि आप बिना बिना रुके, बिना थके हर दिन क्लास करते चले आ रहे हैं। आज सुबह भी आप बता रहे हैं कि 4 बजे आप आए, 6 बजे आपकी क्लास थी ऑनलाइन और आपने शुरू कर दी। और आपने शादी में भी वो क्लास की थी, उसका किस्से से शुरू करो अगर आप। सर से तो शादी वाले दिन भी क्लास लेना सर, वो बहादुरी का खेल है सर, है ना। कि आपकी शाम को शादी होनी है, आप शेरवानी पहन के, जब आपको पता है कि अब वो कहने वाली आ रही है कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे और मैं जिंदा हूं तेरी नाक में दम कर दूंगी। वो कहने वाली आ रही हो, फिर सुबह तुम 6 बजे खड़े होके करंट अफेयर्स की नाक में दम करते हो शेरवानी पहन के। वो सर बहादुरी थी। पर सर मुझे लगता है कि आप और मैं यहाँ तक है तो सर इनके प्यार के कारण होते हैं। इनकी जिम्मेदारियां बहुत सारी होती है। ऑथेंटिक सोर्स इनको जानने होते हैं। करंट अफेयर्स जैसा सब्जेक्ट जो है, जिसको पहले लोग सब्जेक्ट मानते नहीं थे, आज वो सब्जेक्ट बन गया है। तो लोगों को लगता है कि बहुत कुछ जानना है हमें, तो उनका विश्वास मेरे ऊपर है। और सर एक गांव के एक लड़के को उन्होंने वहां तक पहुंचाया है, तो सर मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि मैं अपनी तरफ से पूरी तरह प्रयास करूं। जब तक मैं प्रयास नहीं करूंगा तो मैं कह नहीं सकता इनसे कि तुम भी उतना प्रयास करो अपने माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए। तो जिम्मेदारियां सर अपने आप इंसान को मजबूत बनाती हैं, सिखाती हैं। और वही कारण है कि सुबह 6 बजते ही डेली मेरी आवाज सुनाई देती है कि आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। और ये वो नहीं कहते दोस्तों भाइयों बहनों, कहते हैं शेर शेरनियों, है ना। सर इसकी बहुत आलोचना हुई थी। अच्छा। शेर शेरनी रसगुल्ला इनकी। सर निर्मल सर के पास बहुत सारे मैसेज आए थे कि ये क्या है फूल पत्ती वाली क्लास, शेर शेरनी रसगुल्ला। सर लोग शुरुआत में आलोचना करते हैं, फिर आपको समझते हैं और फिर अंत में आपके लिए तालियां बजाते हैं। क्या बात है। वही खेल होता है सर जिंदगी में। बस आप पीछे मत हटो। अगर आप ठीक हो तो बस काम करते जाओ। लोगों का आपकी लाइन है, लोगों का काम है कहना, वो तो कहते रहेंगे, आप अपना काम करो। तो सर शेर शेरनी का मेरा मतलब था कि मैं जो हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं उनको मैं समझा सकूं कि आप जंगल के राजा हो, आप कुछ भी कर सकते हो, बस आपके ठानने की देर होती है। बस आप हार मत मानना, नेवर गिव अप आपकी लाइफ में होना चाहिए। तो प्रतीकात्मक रूप से मैं उनको समझाता हूँ। रसगुल्ला उनको मैं प्यार से बोलता हूँ क्योंकि रसगुल्ला का शौकीन मैं भी हूँ और सिलेक्शन के बाद वो मिठाई लेकर आए मेरे लिए, ये मैं चाहता हूँ, इसलिए रसगुल्ला प्यार से कहता हूँ। प्यार से कहते हैं। और जो भी आप कह रहे थे ना वो बात की, लोगों की बातों को दिल से मत लगाना। लोग तो अमरूद खरीदने से पहले पूछते हैं कि मीठे ना, बाद में नमक लगा के खाते हैं। बाद में नमक लगा के खाते तो लोग बड़े कलाकार होते हैं। और मैं आपसे अब ये जानना चाह रहा हूँ कि करंट अफेयर्स आप पढ़ाते हैं, है ना। अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंशन चल रही है, बहुत सारी खबरें आ रही है, इतनी सारी खबरें आ रही हैं कि समझ नहीं आ रहा कौन सी सही है कौन सी क्या है। तो ऑथेंटिक न्यूज जो है वो बताना, क्योंकि आपको सुबह 6 बजे क्लास देनी है। रात भर आप बता रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर वाली जो रात थी उस रात आप जागे रहे, उसके बाद भी जो लगातार समय बीत रहा है आप लगातार जगे रहते हैं और कोशिश करते हैं कि मैं बच्चों को एकदम सटीक बताऊं, कुछ भी गलत ना चला जाए। कैसे इसको वेरीफाई करते हैं? सर ये बहुत जरूरी है सर। सुबह बच्चा 6 बजे खड़ा होता है, 10 लाख बच्चा दिन भर ये सोचता है कि भाई कुमार गौरव क्या कहने वाले इस मुद्दे पर, और ये पेपर के लिए कितना जरूरी होने वाला है ये टॉपिक हमारे लिए, राष्ट्र के लिए कितना जरूरी टॉपिक होगा। मैं कोई ऐसा बयान ना दूं जिससे राष्ट्र की भावना को ठेस पहुंचे या नागरिकों में डर का माहौल पैदा हो। मैं वो नहीं चाहता, पर मैं ये चाहता हूँ कि उनके पास सही न्यूज तो पहुंचे जो पेपर के हिसाब से जरूरी हो। सर इस समय सोर्स है आपके, एक तो जो हमारी विदेश मंत्रालय जो बैठक करती है, और सबसे कमाल की बात सर, खूबसूरत बात आप इस बार देखिए, इस बार बैठक के अंदर आपको जो है एक पुरुष के साथ में 2 महिलाएं, आपको हमारी 2 शेरनियां साथ में दिखाई दी है। शायद पहली बार सर मैं देख रहा हूँ पिछले 6-7 साल में कि ऐसा पहली बार हुआ हो। हमने ये बताया, पूरे विश्व को मैसेज दिया कि हमारे लिए धर्म बड़ा नहीं है, हमारे लिए लिंग बड़ा नहीं है, हमारे लिए देश सबसे बड़ा है, देश सर्वोपरि हमारे लिए होने वाला है। 2 शेरनियां
उस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सबको समझा रही थी। सर एक तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो प्रेस नोट होता है, पीआईबी की जो न्यूज होती है, या फिर जो ऐसी न्यूज है आपकी जिनको हमारी गवर्नमेंट प्रूफ कर देती है, ऑपरेशन सिंदूर इंडियन आर्मी का हैंडल है, हमारा एयरफोर्स का हैंडल है, आपके वहां जो न्यूज मिलती है, सर मीडिया पे बिल्कुल भरोसा नहीं है सर। अच्छा, क्यों? यही कारण होगा सर, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हम 150 में बाहर है, मतलब हम टॉप 150 के अंदर नहीं है सर इस समय प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर सर। कोई तो कारण उसका होगा सर। एक्चुअली में सर टीआरपी को हम एजुकेशन से नहीं जोड़ सकते। राइट। उनके लिए सर टीआरपी हो सकती है कि ये गिरा दिया, वो गिरा दिया, बाद में फिर कह दिया कि नहीं नहीं सॉरी गलती हो गई। सर ये मैं नहीं कह सकता। तो मैं चाहता हूं कि जो हमारे ऑथेंटिक सोर्स है हम वहां से न्यूज निकालें। और सर सल्यूट है हमारी इंडियन आर्मी को, हमारी एयरफोर्स को। कहते हैं ना सर, युद्ध की तैयारी युद्ध से पहले होती है, पूरी तैयारी हमारी। और युद्ध से पहले जितना आप पसीना बहा लोगे, युद्ध के बाद उतना ही खून कम बहाना पड़ेगा। क्या बात कही। ये लाइन आपने सर अभी जब उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया तो उसके बाद जो हमारा डिफेंस सिस्टम ने काम किया है, चाहे हमारा S-400 हो, चाहे समर हो, चाहे AD हो, जितने भी सिस्टम थे हमारे, उन्होंने जो काम किया सर उससे हमारी देश का हौसला बढ़ गया इस समय। राइट। उनको लग रहा है कि हम सुरक्षित हैं, वो खुले आसमान की ओर देख रहे हैं। राइट। और जो वहां पर कोई आवाज सुनाई दे रही है तो वो ये सोच रहे हैं कि हमारे सिस्टम ने उनकी मिसाइल को उड़ाया है। राइट। तो सर ये जो हौसला होता है सर, जंग सैनिकों से नहीं जीती जाती सर, जंग जो होती है वो हौसले से जीती जाती है, और वो भारत जीत चुका है। क्या बात है, क्या बात। मैं आपसे थोड़ा सा और इस बारे में जानना चाहता हूँ कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने एस्केलेट करने की कोशिश की, हमने जो है उनको जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया, आपकी भावना क्या है बतौर एजुकेटर इस समय? देखिए सर, युद्ध तो कोई विकल्प नहीं होता है, पर सर कभी कभी सर के ऊपर पानी पहुंच जाता है। सर आज से पहले आप बहुत दिनों से इस कार्य को कर रहे हैं, FM पर आप बहुत दिनों से, आप बताइए ऐसी कौन सी घटना थी इससे पहले जिसमें टूरिस्ट पर अटैक किया गया हो, उनके पास जाकर उनको गोली मारी गई हो, उनके परिवार को दिखा के गोली मारी गई हो कि देखो हम इनको मार रहे हैं और जाके अपनी गवर्नमेंट को बता देना। गवर्नमेंट ने बता दिया बच्चे से, गवर्नमेंट ने सर घुसकर बता दिया है कि तुमने सिंदूर उजाड़ा था, अब ये सिंदूर तुमको उजाड़ देगा जो है। तो सर ये केवल उनको मारने वाली घटना नहीं थी सर, ये डर का माहौल पैदा करने वाली घटना थी। ये जम्मू कश्मीर को पीछे खींचने वाली, क्योंकि जम्मू कश्मीर सर टूरिस्ट का हॉट स्पॉट बन चुका था, तो वो चाह रहे थे कि ये विकास ना करे, उसको पीछे खींचने की घटना थी। ये सांप्रदायिक बैलेंस को बिगाड़ने की घटना थी। अगर सर हम यहाँ पर जवाब नहीं देंगे तो सर हमने उनको बहुत मौका दे दिया है, उरी में दिया, पुलवामा में दिया सर, कब तक देंगे हम उनको मौका जो है। कभी तो सर कभी कभी क्या होता है, आप रिटेलिएट नहीं करते हो तो लोग आपको कमजोर मान लेते हैं कि आप में क्षमता ही नहीं है। लेकिन भारत की क्षमता क्या है इस समय पूरा विश्व देख रहा है। अमेरिका ये कह रहा है कि हमारा कोई मतलब नहीं है इनके युद्ध से, इजराइल कह रहा है हमारा पूरा सपोर्ट, और सबसे बड़ी बात सर चीन कह रहा है संयम बरतो, इसके अलावा और कुछ नहीं कह रहा है। तो सर ये हमारी कूटनीतिक जीत में मानता हूँ। चीन भी हमारे साथ है मुझे ऐसा लगता है, सस्ता उन्होंने आइटम दे दिया उधर। हाँ, काम ही नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। मैं आपसे आगे बढ़ूं उससे पहले देखने वालों को पंक्ति याद दिलाना चाहता हूं कि युद्ध कहां तक जो है टाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद राणा का वंशज फेंक जहां तक भाला जाए, जिसके दोनों तरफ लिखा हो भारत सिक्का वही उछाला जाए। आय हाय, मजा आ गया। अब मैं आपसे आगे बढ़ते हैं, आपकी लाइफ की तरफ वापस आते हैं। करंट अफेयर्स पढ़ाने की शुरुआत होने से पहले कुमार गौरव साहब जो हैं ये बाकी बच्चों की तरह, जैसे देश का बाकी बच्चा होता है ना, 10th के बाद पिताजी रवाना करते हैं कि बस जा रही है कोटा, तो तुम बैठ जाओ, कोटा उतर जाओ, कोटा कचौरी खाओ और तैयारी करो। तो आप भी कोटा पहुंच गए थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है पिताजी से कहा ये ना हो पाएगा। और आपकी कहानी मेरी कहानी सिमिलर है। मैं 11th में केमिस्ट्री में फेल हो गया, 11th में फेल हो गया केमिस्ट्री में। मैंने भी साइंस बायो जोश जोश में ले ली थी, ठीक है। मेरे 10th में अच्छे मार्क्स आए थे, बट वो सोशल स्टडीज की वजह से आए थे, तो उसमें गेम चेंजर सोशल स्टडीज थी, पर मैंने भरोसा करके कि साइंस करेंगे, सब बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर बन रहे थे। तो 11th में केमिस्ट्री में फेल हो गया। पापा मेरे साथ गए मार्कशीट लेने के लिए, तो उन्होंने देख लिया। हम फिर पापा के दोस्त के घर गए, मुझे लगा कि अभी डांटेंगे, तो पापा के दोस्त ने मुझे कैसा रहा, तो पिताजी ने कहा नहीं अच्छा रहा रिजल्ट। फिर मुझे लगा घर जाके डांटेंगे, मारेंगे, जो भी होगा, एक थप्पड़ तो पड़ेगा ही सही, क्या कर दिया भाई, पहली बार फेल हुआ मैं। कुछ नहीं बोले पिताजी। शाम तक मैं सोचता रहा कि वो कब निकल रहा है मुहूर्त, ठीक है, तो बोले कुछ नहीं। फिर मुझे बुला के बोले किसी को नहीं बताऊंगा, किसी को नहीं बताऊंगा कि तू फेल हुआ, सबको बोलूंगा पास हुआ, पर तू पास हो जाना, वो सप्लीमेंट्री वाला जो एग्जाम होता है। तो मैंने वो पास कर लिया। पिताजी ने आज तक किसी को नहीं बताया, मैं अपने इनमें बताता रहता हूँ।
पिताजी ने मुझे वो जिस उस दिन मारा नहीं ना, और जो उस दिन मुझे डांटा नहीं और मुझे सपोर्ट किया ना, मुझे लगता है कि वहां से गेम चेंज हुआ। आपकी कहानी भी ऐसी कि आपने आईआईटी वाला क्या हुआ था, मुझे पूरा बताओ। पापा को कैसे मनाया आपने? सर 12th में मैं कोटा था, हम्म तो आईआईटी क्योंकि सर सब जा रहे थे तो मैं अपन भी भी चल चला दिए। गया। परिवार की वो थी विचारधारा की जाना आईआईटी चाहिए। ही करनी है, तो हाँ, मैं भी चला गया सर। ठीक है। वहां जाके महसूस हुआ ठीक है। हमसे ना हो पाएगा। हाँ, सर ये महसूस करना बहुत बड़ी बात है सर, जिंदगी में कई लोग ये महसूस ही नहीं मान ही करते। नहीं पाते हैं कि मुझसे ना हो पाएगा। कुछ चीजें नहीं हो पाती है, मछली उड़ नहीं सकती सर, क्या बात। उसको तैरना ही पड़ेगा। तो मैं सर वापस आ गया बीच में ही, हम्म पूरा सेशन भी नहीं किया मैंने, हम्म मैं बीच में वापस आ गया अपने हम्म घर पर। तो घर वालों ने पूछा क्यों आ गया, तो हम्म। शुरुआत में मैंने कहा कि मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है, मैं यहीं पढ़ूंगा। अच्छा। पर कुछ समय बाद उनको महसूस हो गया कि इसको पढ़ना है ही नहीं यहाँ पर। हाँ। तो उन्होंने पूछा क्या समस्या है, मैंने कहा मुझे नहीं करनी है। हम्म तो कह रहे क्यों नहीं करनी है, तो मैंने कहा ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरा फील्ड नहीं, मुझे बीए करनी है, बैचलर ऑफ आर्ट्स। हाँ। सर सच बता रहा हूँ, जब उन्होंने मेरी तरफ देखा था ना वापस, मैंने कहा इरादा बदल लेते हैं बीटेक ही ठीक है। हाँ। क्योंकि सर बीए सुनना सर उस समय ऐसा लग रहा था कि क्या ही बीए करोगे करेगा, तुम? हाँ, बीए को तो बीए बहुत करके वैसा करेगा क्या हाँ, तू, ये करेगा बता क्या? पहले। बीए को बिल्कुल ऐसा माना जाता है हाँ ना। मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स कुछ है ही नहीं सर। हाँ मैंने कहा करनी तो बीए ही है मेरे को हाँ, ठीक है। तो उन्होंने सर बहुत अच्छे अच्छे विद्वान लोगों को बुलाया अच्छा। मेरे ऊपर प्रेशर प्रेशर बनाने के लिए। हाँ। मेरे टीचर्स को बुलाया, वो मुझे समझा रहे हैं आके बेटा हो जाएगा, अपन प्राइवेट कॉलेज से कर लेंगे, पर इंजीनियरिंग करनी है, नौकरी की गारंटी है भविष्य में, ये है वो है। पर सर मैं अड़ा रहा। फिर उन्होंने मुझसे लास्ट में एक ही बात कही थी, तुझे जो करना है तू कर, तेरी सफलता और असफलता तेरे ऊपर डिपेंड होगी। जिंदगी में तू हमसे वापस ये नहीं कहेगा कि भाई आपके कारण मैं वो काम नहीं कर पाया। और सर जब मुझे लगा ना कि मेरी जिम्मेदारी होगी, सर मैं फिर आपके जयपुर आपके शहर में आ गया और मैंने बैचलर ऑफ आर्ट जो है शुरू किया। तो आपने बीए किया, और बीए में आप जब गए तो आप मुझे भूगोल की क्लास का बता रहे थे कि भूगोल के टीचर ने इनसे कुछ पूछा, क्या पूछा था उन्होंने? सर हुआ क्या सर कि अब सर आप जैसे आप साइंस से हो, तो हमें हवा सर क्या पता सर। तो उन्होंने पहली क्लास में खड़ा करके पूछा, 12th में सर मेरी अच्छी परसेंट 85%, तो उनको अच्छा। लगा कि बहुत होशियार है। उन्होंने मुझसे पूछा कि बताओ विंड क्या होती है, हवा क्या होती है। अब सर क्या होती है तो क्या ही बताऊं सर, मैंने कहा महसूस होती है भाई, हवा होती है। फिर सर दूसरे को खड़ा किया, बोले क्या? अब सर वो इसी स्ट्रीम का होगा। अब वो सर हाई प्रेशर लो प्रेशर कुछ ऐसा कर रहा था। मैंने कहा यार ये क्या समस्या है, मैंने कहा इतना दिमाग कौन लगाता है सर। उन्होंने कहा मैप पकड़ लो सर, मैंने मैप पकड़ लिया, लेकिन यकीन मानना सर मुझे समझ ही नहीं आया कि मैप उल्टा है या सीधा है वर्ल्ड का। अब वो क्या कनाडा ढूंढो, अब मुझे समझ नहीं आया सर देश है या राजधानी है। बस सर कमाल देखो सर, मतलब कहते हैं ना जब जिम्मेदारी आप लेते हो और आपको आप वो चीज करते हो जो आप चाहते हो, तो आपका पैशन होता है उस समय। सर मैं ज्योग्राफी में पूरे राजस्थान में मैंने टॉप किया बीए फर्स्ट ईयर के अंदर। क्या बात। चाहे उस दिन मुझे समझ नहीं आया। मैं आपके द्वारा कहना चाहूंगा, आपकी स्टोरी का भी यही मोरल होता है कि पहले दिन डिसाइड मत करो कि आप हार गए या जीत गए, अंत में डिसाइड करेंगे कि आप हारे या जीते, और जो अंत तक पहुंच जाएगा वो निश्चित जीत जाएगा। क्या बात। लोग बीच में छोड़ के भाग जाते हैं सर, मैंने वो किया और अपने कॉलेज से बीए के अंदर गोल्ड मेडल लिया मैंने सुबोध कॉलेज से, और सर आज आपके सामने यहाँ पर। क्या बात है, कर दिखाया कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने ये कर लिया, भूगोल वाला हो गया कार्यक्रम, आगे बढ़ गए जीवन में, फिर आपने सोचा कि दिल्ली चला जाता हूँ। दिल्ली में क्या कर रहे थे सर? इसी बीच क्या हुआ कि थर्ड ईयर का टाइम था यहाँ पर, मेरा एक्सीडेंट हो गया था सर। अच्छा। जयपुर के अंदर ही था। तो सिर में लग गई थी उस समय, तो डॉक्टर ने बोला कि अब दिमाग पे जोर वाला काम नहीं करना है भविष्य में। अच्छा। अब पता नहीं सर मैंने क्यों ही उनको बोल दिया कि देखना एक दिन अखबार में मेरा नाम आएगा, आपको देखने को मिलेगा। मतलब वो कह रहे थे पढ़ो ओढ़ो मत, अब हाँ पढ़ो मत, दिमाग पे जोर मत दो, अब लाइफ चलने दो ऐसी जो है जब तक चलती है। कब वापस नॉर्मल होगी मुझे नहीं पता है, उन्होंने ये कहा था। तो मैंने कहा ठीक है भाई। अब सर मेरे तो जुनून था, फितूर था दिमाग में कि कुछ करना तो है ही जिंदगी में। मैंने कहा बीए के बाद करें क्या सर, बीए तो कर ली, अब आगे क्या करूं। तो मैंने कहा अब आईएएस की तैयारी करते हैं, यूपीएससी। अच्छा। हर किसी का पहला प्यार यूपीएससी होता है, ठीक है। उसको लगता है वो उखाड़ देगा। लेकिन जब मैं दिल्ली पहुंचा तैयारी जम के की सर, ठीक है, लेकिन मुझे समझ में आया कि सर हिंदी मीडियम जो है ना कहीं ड्रॉबैक है सर यूपीएससी के अंदर। चाहे सीसेट हो, चाहे आप कितना भी बेहतर कर लो, पर आप कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे पिछड़ जाते हो आप वहां पर। कुछ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पर सर रिजल्ट आप देखो तो 1000 में से मुश्किल से 100 भी नहीं होते हैं, बाकी 900 तो इंग्लिश मीडियम के ही होते हैं। तो सर उसी बीच हमारे यहाँ पर
आरपीएससी हमारे यहाँ पर राजस्थान में आरएस का एग्जाम हो गया। ठीक है, तो मैंने कहा बीच में ये भी दे लेते हैं, ठीक है, एक जॉब सिक्योरिटी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। अब वापस तो आना था सर, हम्म, पर जयपुर सर सारी पलटन अपनी थी दोस्त है, हाँ, हाँ, कॉलेज वाली पलटन। मैंने कहा ये पढ़ने नहीं देगी, हाँ, तो मैंने कहा ऐसी जगह चलते हैं जहाँ की लैंग्वेज ही समझ में ना आए अपन को। अच्छा, और वो थी सर जोधपुर, अच्छा, मारवाड़ी, वहां गए जो आप? कि मुझे समझ में नहीं आती थी उस समय। हाँ। तो मैंने कहा जोधपुर चलते हैं। और वहां सर वो उत्कर्ष का उस दिन ऐड आया हुआ था कि छूट मिल रही है आपको 2 दिनों के अंदर। तो मैंने कहा छूट तो क्यों ही छोड़े, ठीक है। भारतीय छूट नहीं छोड़ते सर। हाँ, हाँ, तो मैंने 2 दिन के अंदर ही चलो, जोधपुर पहुंच गया उत्कर्ष और में आ गए। उत्कर्ष में मैंने ज्वाइन कर लिया। पर शायद मुझे लग रहा है सर हाँ, डेस्टिनी को वहीं ले जाना था। क्या बात है। बाकी तो सब ये ट्रेवलिंग थी सर, डेस्टिनी को वहीं पर ले जाना था जोधपुर। वरना हाँ। सर मेरा कोई कोई सोच, मतलब कोई नहीं लेना था देना नहीं। कि मैं हाँ, जोधपुर जाऊं या आरएस की तैयारी करूं। और सर उस साल आरएस का मेंस का एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया। हाँ, अच्छा, वो 6 महीने पोस्टपोन्ड हुआ, तो मुझे लगा कि मैं खाली बैठा हुआ हूँ, क्या करूँ करूं? क्या। ठीक है। तो मैंने कहा कि उत्कर्ष में ट्राई करता हूँ, अच्छा, वहीं जॉब करने का। वहीं जॉब करने का। तो हाँ, मेरा दोस्त था, मैंने उसको कहा, वो हाँ, वहीं पर जॉब करता था। हाँ, मैंने कहा भाई मुझे उत्कर्ष में पढ़ाना है। हाँ, तो उसने कहा ठीक है। उसने 20-25 बार निर्मल सर को बोला कि मेरा एक दोस्त है, अच्छा है, हाँ, पढ़ाना चाहता है ज्योग्राफी। हाँ, तो सर ने पहले टाल दिया, हाँ, अब सर भी बहुत बिजी थे तो हाँ, टाल दिया। जब अंत में थक गए ना सर, हाँ, तो बोला एक बार बुला के मना कर देता हूँ इसको, हाँ, इससे समस्या खत्म हो फेस जाएगी। टू फेस। तो उन्होंने मुझे बुलाया हाँ, और उन्होंने मुझे देख के कहा कि नहीं नहीं तू पढ़ा तो नहीं पाएगा, अभी तो खुद बच्चा है, तू क्या पढ़ाएगा, तू कंटेंट राइटर बन जा अच्छा, ज्योग्राफी का। ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने पूछा क्या मिलेगा, सबसे बड़ी बात सर। तो उन्होंने कहा 1,000 रुपया एक दिन का मिलेगा। ठीक है। सर जो मेरी खुशी थी ना उस हाँ, दिन, मजा आ गया। कि पढ़ने का पैसा मिलने वाला है आज पहली बार। मैं पढ़ूंगा, कंटेंट बनाऊंगा, ठीक उसका है। पैसा मुझे मिलेगा 1000 रुपए और रोज। मैं घर जाकर अपना पैसा खर्च करूंगा। हाँ, घर वालों ने सर कभी मना नहीं किया, कभी किसी के घर वाले मना भी मना नहीं भी नहीं करते करते, सर। राइट। हाँ, कुछ लाइन है सर जो मैं बोलता हूँ कि चल रही है दिन रात मेहनत, चल रही है दिन रात मेहनत, अब इस मेहनत को मंजिल से मिलाना होगा। पड़ गए हाथ में छाले जिसके कमाते हुए, अब उसे जन्नत का एहसास करवाना होगा। क्या बात। तो माँ बाप के लिए सर हर कोई करता है, हाँ, करना भी चाहिए सर। उन्होंने बहुत कुछ किया है। फिर भी ये था कि अपना पैसा कमाऊंगा हाँ, तो अच्छे से खर्च करूंगा, जहां मर्जी है वहां खर्च करूंगा ठीक उसको। है। तो वो 1,000 रुपया सर मेरे लिए मोटिवेशन के तौर पे था। हाँ, वो मैं सैलरी नहीं देख रहा था, वो मेरा हाँ, मोटिवेशन था हाँ, कि मैं डेली काम करूंगा। अच्छा, हाँ, और शायद सर ने इसीलिए बोला था कि 1,000 रुपये एक दिन का दूंगा, डेली हाँ, काम करूंगा, हाँ, डेली मिलेगा। हाँ, सफर शुरू हुआ सर उत्कर्ष में, हाँ, और आज तक सफर उत्कर्ष में ही चल रहा है। क्या बात है। तो वो कंटेंट राइटर से फिर टीचर कैसे बने, वो नहीं बताया आपने? हाँ सर, कंटेंट राइटर बन गया सर। उसके बाद में जो हमारे यहाँ करंट अफेयर्स पढ़ाते थे, हाँ, वो टीचर छोड़ के चले गए एकदम से अचानक। अच्छा, उनको किसी और जगह से ऑफर आ गया तो वो वहां पर चले गए। हाँ, तो अब सर को समस्या हुई कि भाई टीचर कहाँ से लाए नया रातों रात। और हाँ, करंट अफेयर्स सर अखबार है, हाँ, हर दिन आएगा। हाँ, अगर 5 दिन कोई कंपनी का अखबार नहीं आएगा तो ग्राहक अखबार चेंज कर लेगा, सही बात है, उसको तो डेली अखबार चाहिए। चाहिए। हाँ, एफएम है सर, हाँ, आपके पे अगर गाना नहीं आ रहा होगा दूसरा तो लगा चेंज लेगा। करके नहीं, वो दूसरा लगा सही लेगा। बात। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको रोके रखो अपने पास। राइट। अब करंट अफेयर्स कहाँ से सर? तो उन्होंने कहा कि कोई भी पकड़ लो अभी 2-4 दिन के लिए, और फिर बाद में अपन कोई नया अच्छा टीचर ले आएंगे, लॉन्च कर देंगे उसको। तो वो आकर पूछा उन्होंने कि भाई कौन पढ़ाएगा। तो सर मैंने पता नहीं क्यों मेरा हाथ खड़ा हो गया। अच्छा, मैंने जिंदगी में सर पैनल नहीं देखा, हाँ, कैमरा नहीं देखा, हाँ, और मेरा हाथ अपने आप खड़ा हो गया कि मैं पढ़ाऊंगा। कि मैं पढ़ाऊंगा। हाँ, अब सर हाँ तो कर दिया सर। हाँ, अगले दिन 4 नवंबर की तारीख थी, मेरी पहली क्लास। अच्छा, निर्मल सर 5:30 बजे स्टूडियो आ गए, 6 बजे क्लास थी और मैं 6:05 पे स्टूडियो पहुंचा। मेरी हिम्मत ही नहीं होगी सर, हाँ तो करके आ गया, पर करूँ क्या सर। हाँ, अब निर्मल सर ने जैसे ही बोला कि जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए कुमार गौरव सर का, हाँ, सर जैसे ही मंच पर आया, अच्छा, सामने सारे के सारे नेगेटिव कमेंट अच्छा, कि हमें तो पुराना वाला टीचर चाहिए, हमें तो वही चाहिए, किस बच्चे को लिया है तुम, ये अच्छा, ये पढ़ाएगा हमको। जैसे ही सर उसको देखा मेरा दिमाग ब्लैंक, जो पढ़ के आया था सब बराबर। अच्छा, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा कि करना क्या है खड़ा होकर के। हाँ, अब निर्मल सर तो चले गए, हाँ, अब मैं वहां खड़ा हुआ हूँ सर। हाँ, यकीन मानना सर, मेरी पहली क्लास में हाँ, मैंने अमेरिका का प्रेसिडेंट का नाम गलत पढ़ा दिया। आज भी कमेंट बॉक्स में कमेंट पिन है सर ये बात। मतलब मैं ये सोचता हूँ क्या सर, पढ़ा दिया आपने? मतलब मुझे नहीं पता कि मैंने क्या किया। मैं आज तक उस क्लास को वापस नहीं देखता। उस समय तो सर उस पे 60,000 व्यूज थे, आज उस पे 10 लाख व्यूज होंगे, पर मैंने सर वो वापस नहीं देखी आज तक जो है। पर सर मैं उस दिन ये
अब कुछ देर बाद क्या हुआ सर, कमेंट बहुत पॉजिटिव आ रहे थे। अच्छा। मुझे लगा कि यार इनको मेरी बात समझ में आ रही है। सर वो भ्रम था मेरा। बाहर निर्मल सर बैठकर नेगेटिव कमेंट खुद डिलीट कर रहे थे। क्या आपने बात जो है, कहा था ना कि क्या बात अपने है, अपने पिता ने आपके ने वो सपोर्ट किया, सपोर्ट किया सर, साथ मुझे लगता दिया, है वो मेरा सपोर्ट था क्या बात कि है। बाहर वो खुद बैठकर सारे नेगेटिव कमेंट डिलीट कर रहे थे। और उन्होंने अपने स्टाफ के 20 लोगों को ये बोला कि पॉजिटिव कमेंट करो तुम क्लास में। तो वो जो मेरे सामने जो माहौल चेंज हो रहा था ना, उससे मेरा शक्ति आ रही थी। कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा था। वो मैं पूरी क्लास कर पाया इस कारण से। जैसी पूरी क्लास हुई तो मैं सोच के गया कि सर हो गया अपना, तो आज एक दिन बहुत है, अपन तो कंटेंट राइटर ठीक है सर, कोई समस्या नहीं है सर। पैर कांपते हैं सर। तो मैं जैसे नीचे उतरा, निर्मल सर लिस्ट बना के बैठे हुए थे। अच्छा, गलतियों की लिस्ट मेरी, अच्छा, कि तू बार बार ये वर्ड क्यों बोल रहा है, ये नहीं बोलना है बार बार, क्यों होपलेस हो रहा है, यहाँ तू होपलेस हुआ। सर जौहरी जानता है तरासना हीरे को। बिल्कुल सही। और मैं ऐसा मानता हूँ कि आज कुमार गौरव जो कुछ भी बना होगा वो शायद उनके कारण बना होगा। आपकी कंपनी तय करती है आप कितनी आगे जाओगे। उनका जो एक ओवरा था ना, वो हमेशा मेरे साथ रहा है। उन्होंने मुझे तरासा है सर। और शायद सर मैं ब्लैंक था, खाली कागज था, उन्होंने अपनी कलम से मुझ पर लिखा है। क्या बात। जो कुछ मेरे ऊपर दिखाई देता है वो सब वही है। इसलिए मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ये मेरे गार्जियन है पहले। इसलिए सर ऑफर इतने सारी मेरी लाइफ में आए होंगे सर, बड़े बड़े ऑफर, ब्लैंक चेक भी आए होंगे, पर मैंने उनसे एक बात कही है कि निर्मल जी से जाके पूछ लो, अगर वो कहेंगे मैं चला जाऊं तो मैं चला जाऊंगा। तो सर वो उन्होंने जो उस दिन सिखाया ना, ग्रुप में सर उस दिन 10 टीचर लॉन्च हुए थे, तो उनका रिपोर्ट कार्ड आया था, तो निर्मल जी ने कहा था कि सबसे खराब क्लास कुमार गौरव की हुई है। तो मुझे आज भी याद है, सबसे खराब क्लास कुमार गौरव की हुई है, और अगर हिम्मत है तो अच्छा करके दिखा। वो मैसेज सर ऐसा लगा था ना मुझे दिल पर कि अब तो करके दिखाना है सर। वो सर उसके बाद में आनंद आने लगा, मजा आने लगा मेरे काम में। जब वीडियो ट्रेंडिंग में आने लगी सर, तो मुझे लगा कि हाँ कुछ अच्छा हम कर सकते हैं। फिर सर मैंने उस क्लास को अपने अकॉर्डिंग बना दिया। फूल पत्ती वाली क्लास बनाया, रसगुल्ला, लल्लन टॉप, शेर शेरनी। मैंने उस क्लास को आम जनता के लिए सहज बना दिया। एक गांव में बच्चा बैठा हुआ है, एक माँ किचन में काम कर रही है, खाना बनाते हुए वो अपने भविष्य को भी संवार रही है। वो मैंने प्रयास किया। क्या बात। इतने में कोविड आ गया सर। अच्छा। हाँ। कोविड औरों के लिए आपदा होगा, पर हमारे लिए अवसर था सर। अच्छा। कोविड आया, लोग घरों में कैद हो गए, मोबाइल हाथ में आ गया, जियो का फ्री इंटरनेट आ गया, क्लास चालू हो गई सर। और वो आप जो कहते हो कि 3,62,000 बच्चों का लाइव वॉचिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है, ये उसी टाइम की बात थी। और एक नया कीर्तिमान राजस्थान की तरफ से उत्कर्ष ने स्थापित किया। उत्कर्ष ने कमाल कर दिया और आपने कमाल कर दिया। और मैं एक चीज कहता हूँ कि हम कई बार सोचते हैं कि हम प्लान करेंगे, हम चीजें डिसाइड करेंगे, तो हम नहीं करते। चलाने वाला वो है। लीलाधर जो है आपको वहां पहुंचा देता है जहां आपको होना चाहिए। उस दिन आप वहां थे, डेस्टिनी, वो आपको वहां पहुंचा देता है जहां आपको होना चाहिए था, और अपने आप चीजें होने लगती हैं। तो एक जो आपने बताया ना मुझे कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, तो निर्मल सर के लिए इन्होंने बोला कि निर्मल सर जो है उस दिन अगर वो पॉजिटिव कमेंट नहीं करते तो आज कुमार गौरव सर हमारे साथ नहीं होते, कंटेंट राइटर ही होते। कंटेंट राइटर होता सर, बिल्कुल। अगर मैं वो हाथ खड़ा नहीं करता तो कंटेंट राइटर होता। वो अगर वो टीचर नहीं जाते तो मैं कंटेंट राइटर होता। अगर इस पूरी कहानी में एक भी चीज मिस होती तो मैं कंटेंट राइटर ही होता। आप शराबियों को बोलते हैं ना लोग की बुरा बोलते हैं, आप तो एक शराबी को थैंक यू बोलते हैं, क्यों बोलते हैं आप? सर हुआ क्या था, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, शराबी से टकरा गए थे क्या? तो नहीं सर, हुआ क्या कि मैं इंडिकेटर सामने वाले का गलत था। अच्छा। उसको मुड़ना इधर था, वो मुड़ इधर गया। ठीक है। अब मेरे पास सर ऑप्शन नहीं था, तो मैंने सीधा पोल के अंदर एक्टिवा दे दी थी उस समय। तो मेरा सिर पोल में लगा। वहां बैठ करके 2 शराबी अपने मस्ती में मस्त थे। अब मैं वहां पड़ा हुआ था सर, तो मुझे इतना तो याद है कि उन्होंने मुझसे कहा कि भाई पैसे वैसे तो नहीं है हमारे पास में, पर आप जहाँ कहोगे हम आपको वहां छोड़ ही आएंगे सर। तो मैंने उनको कहा था कि कोई अच्छा सा बगल में जो हॉस्पिटल हो वहां मुझे छोड़ आओ। तो सर वो अपनी शराब छोड़ के नहीं, मुझे लगता है सर बहुत बड़ा त्याग था उनके लिए उस समय, वो उसको छोड़ के नहीं मुझे हॉस्पिटल छोड़ने गए सर। तो मेरे को लगता है सर वो बहुत बड़ी मेरे लिए बात थी, तो इसलिए मैं उनको थैंक यू बोलता हूँ। और हो सकता है वो मुझे सुन रहे हो इस समय, उनको याद हो, तो धन्यवाद आपका। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बड़ा त्याग किया आपने। अब मुझे बताओ कि कोटा में जब आप थे, आपने तो वो प्रेशर देखा है,
उस प्रेशर को आप नहीं हैंडल कर पाए, आप आ गए। आपने जैसा बोला कि हर आदमी सब कुछ नहीं कर सकता और बिल्कुल मछली उड़ नहीं सकती। तो बच्चे जो वहां पर उलझ जाते हैं कई बार, जो ये नहीं कह पाते कि पापा जी नहीं हो पाएगा। मैं एक दिन, मैं अपनी बताऊं कि मुझे एक दिन सपना आ गया, जब मैं बीबीए कर रहा था, ये मैंने छोड़ दिया था, साइंस बायो वाला फील्ड ही छोड़ दिया था। मुझे सपना आया कि मैं इतनी बड़ी जो बुक्स होती थी उसकी, बायो की, फिजिक्स की और केमिस्ट्री, तो मैं वापस क्लास में बैठा, मैंने वहीं से कॉल ला दिया पापा को कि पापा ये तो नहीं हो पाएगा। तब तो हिम्मत नहीं थी, लेकिन उस सपने में मैंने वो कर दिया। तो कई बार बच्चे ये बोल नहीं पाते कि पापा ये नहीं हो, कुछ और करूंगा। जैसा आपने कहा कि आपके घर वालों ने कहा कि कुछ और करना, सफल होकर दिखाना, आपने सफल होकर दिखाया। क्यों वो उस फियर में रह जाते हैं, उसमें अटके रह जाते हैं, डरे रह जाते हैं, और कैसे बाहर निकले उससे? सर मेरा ऐसा मानना है कि सर मैं वहां से बाहर निकल पाया, इसका बड़ा कारण था कि वो पापा बाद में थे, दोस्त पहले थे मेरे। और जो शुरू से सर वो एक लिबर्टी थी ना कि अपनी बात मैं कह सकता हूँ, वो सर उस दिन बड़ी काम आई। सर आजकल हो क्या रहा है सर, बच्चा कम उम्र का है, अब फैमिली ने अपने सपने पूरे करने के चक्कर में थोप दिया उसको उसको। कोटा भेज दिया है, कहीं भी भेज दिया। ठीक है, कोटा तो हॉट स्पॉट बन गया है, इसलिए हम बात नाम कर है। रहे हैं। हाँ। अब उसकी उम्र नहीं है सर इतनी समझने की, अब वो वहां पर उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहा है। और सर कोचिंग्स ने भी खूब प्रेशर बनाया है सर। गलती उस बच्चे की भी नहीं है, गलती कोचिंग की भी सर पूरी पूरी है। कोचिंग इतना प्रेशर बना रही है, सुबह से शाम तक उसको व्यस्त रख रही है। कुछ मेडिटेशन नहीं, कुछ ये नहीं कह रही कि अगर तुम्हारा नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा। जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो सब वही जिनका नहीं हुआ है, ऐसा कोई कोचिंग नहीं कह रहा है। कोचिंग कह रहा है कि ये नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। अब बच्चे के साइकोलॉजिकल सर ऐसी हो चुकी है कि वो चाहता है कि वो उसको मिल जाए। अब किसी भी अगर एग्जाम में नंबर कम आ रहे हैं तो वो डिप्रेशन में जा रहा है। अब वो आगे डिप्रेशन में, फैमिली से वो कह नहीं पा रहा क्योंकि एक लेयर बनी हुई है फैमिली के अंदर। वो पापा तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहा है, मम्मी तक नहीं पहुंचा पा रहा है। वो जैसे फोन करता तो मम्मी बोलते कि पापा ने बड़ी मेहनत से पैसा भेजा है तुझे। अब वो पहले ही डिप्रेशन में था यहाँ पर, आपने उसको और डिप्रेस कर दिया उधर से, जिम्मेदारियों का बोझ उसको करवा रहे हो जो कि उसकी उम्र नहीं थी। अब वो और डिप्रेस वहां से हो रहा है। आप वहां से कह रहे हो कि पापा चिंता में, भाई बहन की शादी कैसे होगी, पापा चिंता में वो लोन कैसे उतरेगा, पापा चिंता में कि घर के ऊपर लोन है। तो सर बड़ी मतलब उस बच्चे का क्या सा प्रेशर कुकर बन चुका है सर बच्चा जो है वहां पर। वो करे तो क्या करे सर, वहां पर सर कोई दोस्त नहीं बन सकता क्योंकि वहां पर सर समय नहीं है उनके पास दोस्ती करने का। इस समय पर दोस्त का होना बहुत जरूरी होता है सर। वो सुसाइड वाला सर 1 सेकंड का टाइम होता है। जैसे आप मुझे बोलते हो ना कि मैं जो कहानियां सुनाता हूँ उनसे अगर कोई गलत काम करने जा रहा हो, अगर वो उसको कहानी को सुन के नहीं रुक जाए तो मेरा जीवन सार्थक है। वही सर वहां पर वो पॉइंट ऐसा होता है जिसमें 1 सेकंड का फेयर है कि आपने उसको रोक लिया तो वो रुक जाएगा और नहीं रोका तो वो कदम उठा लेगा। उस समय दोस्त का, फैमिली का सर होना बहुत जरूरी है। तो इतनी ही रिक्वेस्ट है, जितने भी माता पिता मुझे देख रहे हैं, दोस्त बन के नहीं, अपने बच्चों के साथ में जो भी उनकी समस्या दूर करने का प्रयास करो। और ये आपके बच्चे कुछ अच्छा करेंगे सर, आपको इनके ऊपर गर्व भी है, लेकिन उनको फील कराओ कि अगर नीट में नहीं हुआ, जेई के अंदर नहीं हुआ, आईएएस के अंदर नहीं हुआ, आरएस के अंदर नहीं हुआ, तो भी जिंदगी समाप्त नहीं होगी। जिंदगी का असली खेल तो चालू होने वाला है और जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। क्या बात है। दर्द सबके एक से, हौसला सबका अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है और कोई संघर्ष करके आरजे कार्तिक बन जाता है। नहीं, कुमार गौरव बन जाता है, मतलब कोई संघर्ष करके बनता निखर जाता है। उनको समझाना पड़ेगा सर, गैप नहीं रखना चाहिए मेरे हिसाब से। कम्युनिकेशन गैप जो है सर, ये युद्ध का भी कारण है और मृत्यु का भी कारण है सर। हमारे साथ ये दिक्कत है कि हम बातचीत करना बंद कर देते हैं। जो सर कह रहे हैं कि बच्चों को अपने पेरेंट्स से बात करनी होगी, पेरेंट्स को बच्चों से बात करनी होगी। ये नहीं हो सकता कि आपने जोधपुर भेज दिया, सीकर भेज दिया, कोटा भेज दिया, दिल्ली भेज दिया और भूल गए कि अब तो जीत के आएगा, ट्रॉफी लेके आएगा। ऐसा नहीं हो सकता। पैसे भेज रहे हो, समझ रहे हो अपना काम पूरा हो ऐसा नहीं हो सकता। राइट, वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, बिल्कुल। और जो आपने कहा कि कई सारे पेरेंट्स हैं, मैं इस पर, वैसे तो हम कोई ये स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, पर मैं उत्कर्ष को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपका जो उत्कर्ष है, उन्होंने इतने सस्ते कोर्सेज निकाले, इतने डिस्काउंटेड कोर्सेज निकाले, ऑनलाइन सुविधा दी, जहां बैठे हो वहीं से तैयारी कर सकते हो। बहुत ज्यादा आपको, तो इस चीज को कैसे देखते हो आप, जो ऑनलाइन क्लास का जो कॉन्सेप्ट आया? सर देखो, ऑनलाइन क्लास शुरुआत हुई थी केवल ऑफलाइन का विकल्प के रूप में कि भाई कोविड है, अब ऑफलाइन नहीं कर सकते तो ऑनलाइन करते हैं। सर हर किसी के पास में वो दृष्टिकोण नहीं था सर। मैं ऐसा मानता हूँ कि उत्कर्ष आज यहाँ पर है तो वो अप्रोच के कारण है।
कि निर्मल सर ने पहले ही भाप लिया था कि भविष्य में कुछ अगर ऐसा हुआ तो ऑनलाइन का टाइम आएगा। और सर उन्होंने पहले ही राजस्थान में स्टूडियो तैयार कर लिए अपने, पैनल लेकर आ गए, वो टीम तैयार करी अपनी, इतना ध्यान दिया इस बात के ऊपर, तो आज वो यहाँ पर पहुंच गए। तो सर ऑनलाइन जो है वो क्वालिटी एजुकेशन को अफोर्डेबल प्राइस में पहुंचाने का एक तरीका हो गया। सर हर कोई जयपुर, जोधपुर, कोटा, दिल्ली नहीं जा सकता। एक माँ अपने बच्चे को संभाले, घर की जिम्मेदारी को संभाले, कि आप अपने भविष्य को देखे, अब कोई तो चीज छोड़नी पड़ेगी उसको। सर ऑनलाइन है सर, वो तीनों चीजें एक साथ में दी है उसको, कि वो घर पे बैठकर घर की जिम्मेदारी पूरी करे, बच्चे को संभाल ले और अपने भविष्य को उड़ान दे, ये उसको किया है। तो ऑनलाइन एजुकेशन वरदान है, पर सर इसका यूज कौन कितना करेगा, कौन कितना घर वालों को बेवकूफ बनाएगा, वो भी सर बढ़ गया है सर। वो तो फिर खुद पर डिपेंड करता है सर, मोबाइल आपका है, बस आपको क्या देखना है तो आप पर डिपेंड करता है, आप जो चाहो वो देख सकते हो, आप फ्री हो। सबसे बड़ा जहर सर मोबाइल ही है। अब आप कैसे इसका यूज करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है सर। घर वाले आपके लिए पैसा खर्च कर सकते हैं, आप कोर्स खरीद सकते हो, बट आप उसमें लॉग इन नहीं कर रहे हो, जा नहीं रहे हो, देख नहीं रहे हो, सुन नहीं रहे हो, तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। यूट्यूब पर सब कुछ फ्री है। हाँ। पढ़ने वाले से यूट्यूब से भी सिलेक्शन ले जाते हैं, फर्स्ट रैंक भी ले जाते हैं। डिसिप्लिन, एक इस पर मैं बात करना चाहता हूँ, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी कितना मैटर करती है लाइफ में? सर सफलता के 3 आधार हैं। अनुशासन आपकी जिंदगी में, लगातार काम करने का जज्बा, और एक कठोर मेहनत। इसका कोई सर विकल्प नहीं है। कई लोग सोचते हैं शॉर्टकट होता होगा। आज सर मैं देखता हूँ कई टीचर्स मुझसे आके पूछते हैं कि सर आपके जैसा कैसे बना जाए। मैंने कहा आपको मेरे जैसा बनना है ना, तो जो पीछे जो संघर्ष है उसको देखो आप। जो मैंने संघर्ष किया होगा सर, मैं आपको बताऊं तो मुझे स्लिप डिस्क हुआ, तो 6 दिन में बेड से खड़ा नहीं हो पाया था उस समय, स्लिप डिस्क के दौरान जो है, क्योंकि यहाँ से पूरा पैर दर्द करता है और कमर एकदम जकड़ जाती है। लेकिन सर मैं सुबह 6 बजे गर्म पानी में पैर रख के नहीं, बैठ कर पढ़ा रहा था। डॉक्टर ने साफ साफ मना किया, पर मैंने कहा ना द शो मस्ट बी गो ऑन। अगर आपने विपरीत परिस्थिति का सामना नहीं किया तो आप किसी को विश्वास दिला भी नहीं पाओगे कि सच में सफलता मिलती है। तो लोग सोचते हैं कि आज ये जो इंसान है ऐसा कैसे बने जाए। सर रील्स का जमाना जो आया है ना सर, इससे इंसान का टाइम कम हो गया मुझे लग रहा है। आजकल उसको पूरी फिल्म देखनी नहीं है। वो 10 मिनट का फेसबुक पे जो वीडियो आ रहा है ना, वो देख के वो खुश हो गया है। वो एक गाने का 30 सेकंड देखकर वो खुश हो चुका है। और इससे सर हो क्या रहा है, हमारा कंसंट्रेशन पावर बहुत कम हो रहा है। राइट। लोग रुकना ही नहीं चाह रहे एक चीज के ऊपर। लोग आधा घंटे वीडियो देखना ही नहीं चाह रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि 30 सेकंड में कोई काम की बात बता दे, बस फटाफट बता दे, फटाफट बता, मैं आगे चलूं, ट्रेन आ गई। ये अंगूठा जो है ना सर, ये बड़ा समस्या वाला है। अंगूठा छाप हो गए ये। हाँ सर, रील्स छाप हो गए सर, रील्स रुक नहीं रही है ना। रील्स की सबसे खराब बात है सर कि अंत नहीं होता है, अंत नहीं हो रहा है, और जो आप देखना चाह रहे हो वही आएगी सर अगली रील्स। सही कह रहे हो। आपका मन है पतली कमरिया देखने का, तो अगली रील्स भी उन्हीं की आने वाली है। ये सर फैक्ट है। आजकल सर सब कुछ उन्होंने अपना दिमाग इतना ऐसा कर लिया है कि उन्हें पता है हमें क्या कंट्रोल्ड बाय देम, उनका हम वी आर कंट्रोल्ड बाय देम, वही हमारा कंट्रोल कर रहे हैं। एक चीज मैंने अपनी किताब में लिखी जो आप अभी कह रहे थे कि सफलता का एक ही शॉर्टकट होता है, वो होता है हार्ड वर्क। लोग पूछते ना ये कैसे कर दिया कुमार गौरव कैसे बन गए, तो अभी पूरी गाथा जो है अपनी, जो पूरी कहानी है वो सर बता रहे हैं कि कैसे ये पूरी यात्रा वहां तक पहुंची, और कैसे जो ये पहली क्लास और उसमें पॉजिटिव कमेंट का आना और फिर बाउंस बैक करना। और आपने भी कहीं ना कहीं सोचा होगा कि बॉस करके दिखाना है अपने को करके दिखाना है। सर आपने करके दिखाना सर। हाँ, कि मैंने लिया है डिसीजन, ये मेरा डिसीजन था। घर वाले जिम्मेदारी नहीं लेंगे इस बात की, ये मेरा डिसीजन था, सही गलत मुझे करना है। और सर आपका पैशन जब आप फॉलो करते हो ना, लोग पूछते हैं कि सर डेली कैसे जग जाते हो आप, किसी दिन मन नहीं करता कि आज क्लास छोड़ दो, शादी में चला जाता हूँ, आज बीमारी है, समस्या है, कुछ भी है सर, मन नहीं करता क्या? सारे मन करते हैं सर, लेकिन मैं सोचता हूँ कि वो 1 घंटा जो है ना, उसने मुझे कुमार गौरव बनाया है। यस। अब बनने के बाद में अगर उसको भूल गया तो ऊपर वाला आजकल सर हिसाब यही कर देता है। आजकल वो ऊपर वाला सिस्टम बंद कर दिया सर उसने, यही हो रहा है, बुला के करता था नहीं, आजकल वो हिसाब पाकिस्तान देख लो सर, हिसाब जो यही हो रहा है, कहीं भी हिसाब यही होगा सर। तो मुझे लगता है कि अगर जिसके कारण मैं बनाऊं उसको मैं भूल गया तो वक्त पलटेगा सर। और वक्त जब पलटेगा तो कहते हैं ना कि
वक्त की कदर करनी चाहिए इंसान को, हाँ। वरना भविष्य में वक्त आपकी कोई कदर नहीं करेगा। कदर नहीं करेगा। तो वही वाली बात है, हाँ। इसलिए वो क्लास डेली लगातार चली जा रही है। चली जा रही है। 2 बातें मैं आगे बढ़ने से पहले पूछना चाह रहा हूँ। पहली तो उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को उससे रोक नहीं पा रहे हैं, एडिक्शन से, रील वाले से। रील से रील से बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए, क्या मानते हो? या कोई टाइम हो कि यार 15 मिनट से ज्यादा जाऊंगा सर, नहीं ज्यादा? ऐसा होता है कि जब हम हाँ। सोचते हैं ना कि 5 मिनट रील देखेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे, फिर तो 50 वो मिनट हो जाते वापस हैं। ही नहीं आ पाता है सर बच्चा, चला गया वो क्योंकि तो। उसको आनंद आ रहा है सर, हाँ। इंटरेस्ट उसके अंदर आ रहा है सर। हाँ। सर रोक नहीं सकते सर, भविष्य में आप मोबाइल से बच्चों को दूर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, पर तो फिर कैसे डिसिप्लिन के साथ में उसका यूज कर सकते हैं? सर मोबाइल में अच्छी चीजें भी सर हैं, हम्म। आप उनको अगर बच्चों को ये समझाओ, हाँ। बच्चों को ये बताओ, अगर बच्चे के मन में शुरू से, हम तो आजकल ऐसा कर रहे हैं कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं। कोकोमेलन चला देते हैं हम उसके तो लिए। शुरू से उसको ये समझा रहे हैं हाँ। कि तेरा मन कुछ भी नहीं कर रहा तो तू ये काम कर ले, हाँ। तेरा मन अच्छे से टाइम पास होगा। हाँ। आजकल सर पेरेंट्स को बात करनी है आपस में, हाँ। बच्चा बात नहीं करने दे रहा है, उसको मोबाइल पकड़ा देंगे कि तू आराम से कुछ भी देख, और वो सर रील स्क्रॉल कर रहा है। हाँ। शुरू से हमने उसको ऐसा ट्रेंड किया हुआ है ना उसके दिमाग को, कि वो ज्यादा सुनेगा ही नहीं फिर। वो सुनता ही नहीं है सर, उसको ट्रेंड आपने, हाँ। आप दोनों मोबाइल लेकर बैठे हुए पति पत्नी, बच्चा हाँ। बैठा हुआ वो आपको देख रहा है, आप रील स्क्रॉल कर रहे हो, हाँ। तो भी रील स्क्रॉल करेगा बैठ के भविष्य में। हाँ। तो मोबाइल का क्या यूज है और क्या मिस यूज, और एक बच्चों को किताबें पढ़ना सिखाओ। हाँ। सर मोबाइल ठीक है, हाँ। पर किताबें ही हैं, जिंदगी को सीखने का आधार किताब है सर। हाँ। जो आप उसको हाथ में लेके जो सीख पाओगे ना, हाँ। वो सर अलग है सर। हमारी दुनिया सर वो थी, हाँ। हम सर एफएम के टाइम के लोग हैं ना, हाँ। वो कमेंट्री सर आपको भी याद होगी 2003 का वर्ल्ड कप। कि कमेंटर बोल रहा है कि बहुत बढ़िया शॉट मारा और ये हवा में गोल और सीधा फील्डर के हाथ में कैच छूट गया। वो सर रोमांच जो था ना, वो अलग टाइप का था। देखते आउट होगा या नहीं होगा, वो अलग टाइप का रोमांच था सर। एफएम के लोग थे हम। आजकल तो सर सामने दिख रहा है, थर्ड एम्पायर के साथ हमको भी दिख रहा है कि आउट है या नहीं है, उससे कुछ पहले करना ही नहीं पड़ रहा है, कुछ नहीं करना, वो रोमांच खत्म कर दिया हमने। टेक्नोलॉजी तकनीक ने वो रोमांच निकाल दिया है। तो किताबें पढ़ने का शौक बच्चों को डालना चाहिए। अखबार पढ़ने का, मैं करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ सर, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि अखबार पढ़ने का शौक बच्चों के अंदर होना चाहिए। ये अखबार किताबें जो है आपको सिखाएंगी जिंदगी में क्या नहीं करना है, क्या करना है। एक पेपर पास करना जिंदगी नहीं है सर, इससे बड़े बड़े इम्तिहान आपको भविष्य में देने पड़ेंगे। इस पर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अनुशासन में नहीं ढल पाते जो यंगस्टर्स हैं, उनका क्या नाम, कंसिस्टेंटली जो है उस चीज को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते। जैसे आज मैंने रूटीन बना लिया, इतनी बजे जाऊंगा, ये करूंगा, वो निरंतरता नहीं आती, और निरंतरता जब नहीं आती तो फिर वो सक्सेस भी नहीं मिलती। तो ये कंसिस्टेंसी कैसे डेवलप की जाए? सर आप कोई भी काम शुरू करोगे तो शुरुआत में भटकोगे सर, होता ही है सर, नहीं लगेगा मन सर। लाइब्रेरी जाना स्टार्ट करोगे, 1 घंटे बाद लगेगा कि यार ये काम कर लेता हूँ, ये खा लेता हूँ, बाथरूम होके आ जाता हूँ, उससे मिल के आ जाता हूँ, 5 मिनट में ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। शुरुआत में नहीं होता है सर, लेकिन जब आप उसी काम को लगातार करते हो ना सर, तो आपको अंदर से ये होता है कि मैं कर लूंगा सर। कहते हैं ना सर 21 दिन का रूल फॉलो करना चाहिए। एक बार जब काम शुरू करो तो बीच में नहीं छोड़ना, नेवर गिव अप होना चाहिए, बीच में छोड़ के नहीं भागना है। जो बीच में छोड़ के भाग गया वो खत्म सर। आपको लगातार करते रहना है सर। इंटरेस्ट आएगा सर, धीरे धीरे इंटरेस्ट आएगा। आपको तब तक रुकना तो है। पता लगा इंटरेस्ट आने वाला था, आप छोड़ के भाग गए उसी समय पर आपके, तो रुकना पड़ेगा सर तब तक। और अपना एक टारगेट फिक्स करो सर। लोग टारगेट फिक्स नहीं कर रहे हैं, किसी को देख के नहीं उस काम में लग जाते हैं। विराट कोहली सुपरस्टार हो गया तो लोगों ने क्रिकेट का बल्ला उठा के नहीं क्रिकेट खेलना चालू कर दिया है। थोड़े दिन बाद समझ में आया कि नहीं, मैं तो इसके लिए बना ही नहीं था आपके। तो टारगेट पहले फोकस करो, अपनी टारगेट फिक्स कर लो एक बार। टारगेट थोड़ा बड़ा फिक्स करना चाहिए सर, सपने बड़े देखने चाहिए। और कई लोग सोचते हैं कि सर सपने मतलब आंखें खोलने से सपने पूरे हो जाते हैं, नहीं सर, आपको उनके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो टारगेट बड़ा फिक्स करो और उसके लिए अपनी तरफ से 100% एक बार एफर्ट लगा दो, प्रयास लगा दो। होगा नहीं होगा वो बात की बात है। लोग पहले बोलते हैं नहीं हुआ तो कुछ नहीं होने वाला सर। कितनों का नहीं हुआ है सर, नहीं हुआ। आप भी 11th में सप्लीमेंट्री आए सर, काफी लोग, मैं भी कोटा से भाग कर आया सर। मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ पर हूँ और आप यहाँ पर होंगे, किसी को नहीं पता। भविष्य का किसी को क्या पता सर। प्रयास तो करें, आज प्रयास नहीं करेंगे सर,
मेहनत करेंगे तो 2 ऑप्शन है, सफलता मिल सकती है या नहीं मिलेगी। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो केवल एक ही ऑप्शन है, सफलता नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। अमेज़न के जो है आप बेस्ट सेलर बने हुए हैं बुक में, ऑथर्स में आपने कमाल कर रखा है। और अमेज़न के जो फाउंडर हैं जेफ बेजोस, वो कहते हैं कि मैंने जब शुरू किया था 96 आई गेस, तो एक ही थॉट था कि यार रिग्रेट नहीं रहना चाहिए, ये ना हो कि मैं कल को 5 साल बाद बोलूं कर लेता, तो इसलिए उन्होंने तो कर दिया। और आज हम अमेज़न की बातें कर रहे हैं दुनिया में, और सर की किताब जो छाई हुई है मेरी भी आ रखी है वहां पर, 3 महीने हो गए, उसको बेस्ट सेलर बनाया हुआ लोगों ने। अब मैं आपसे आगे बढ़ते हुए बात करना चाहता हूँ कि ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास की बात होती है, आपको किस क्लास में मजा आता है और क्या थोड़ा सा डिफरेंस आपको लगता है दोनों क्लासेस में? डिफरेंस है सर ऑनलाइन ऑफलाइन का। ऑफलाइन में बच्चा आपके सामने बैठा होता है और क्लास एक फ्लो में चलती जाती है। कभी बच्चा कोई सवाल, कोई हरकत कर रहा है बच्चा, आप उसका रेस्पॉन्ड कर रहे हो, तो क्लास एक फ्लो में चलती है। ऑनलाइन में सर कुछ नहीं होता, एक सामने कैमरा होता है, जैसे अभी हम बैठे हैं, जैसे हम बैठे हुए हैं, कैमरा सामने है, मैं खड़ा हूँ और कुछ नहीं है सर। अब वो बच्चा लेट के देख रहा है क्लास, बैठ के देख रहा है क्लास, क्लास चालू करके चला गया, किसी और से बात करने में लगा हुआ है, मुझे सर कुछ नहीं पता है। मैं तो सोच रहा हूँ कि बैठा है, मैं तो ये सोच के बैठा हूँ कि वो पूरे ध्यान से क्लास देख रहा है। अब उस समय सर उस बच्चे को रोके रखना सर। सर मतलब मैं अभी डेली क्लास ले रहा हूँ सर, वहां पे सुबह 6 बजे मैं दावा करता हूँ कि भाई न्यूज चैनल पे उतने लाइव नहीं होते जितने मेरे लाइव होते होंगे, पिछले 5 साल से मैं देख रहा हूँ। तो सर मैं ऐसा मानता हूँ कि एजुकेशन पर 3 लाख बच्चा एक साथ लाइव अगर आया है, बहुत बड़ी बात। उसका रीजन क्या होगा? उसका सर रीजन है कि मैंने उसको रोके रखा हुआ है, भरोसा। मैं सर बोलता हूँ बार बार कि ऑनलाइन क्लास की खास विशेषता है, आप अपनी पीठ मत दिखाओ, आप अपना चेहरा दिखाओ। अगर आप अपनी पीठ दिखाओगे तो बच्चा बाद में रिकॉर्ड पढ़ लेगा, वो आपको देखने आया था लाइव, और आप केवल बोर्ड में लिखने में बिजी हो, पीठ ही पीठ दिख रही है आपकी, पीठ मत दिखाओ, एक बच्चों को मोटिवेट करो। आजकल सर बहुत जरूरत है सर, सामने बैठा हुआ बच्चा पता नहीं सर किस कंडीशन में बैठा हुआ है, सर किस परिस्थिति में भगवान जाने सर वो इस समय कितना प्रेशर उसके पास होगा, आप उसको कम से कम मोटिवेट करो। सुबह 6 बजे अगर वो मेरी क्लास देख रहा है तो मैं दिन की शुरुआत उसकी खराब कर दूंगा तो पूरा दिन खराब हो जाएगा, मैं ही उदास से खड़ा रहूंगा, मेरे अंदर जोश नहीं होगा, तो सामने वाले में कहाँ से उम्मीद करूंगा। तो मुझे लगता है कि खुद के अंदर होना चाहिए। हर दिन एक नया शो होता है, और ये सर आपका हो, मेरा हो या क्रिकेट का हो, किसी का भी आप एक पारी में नहीं खेलो, लोग आपकी आलोचना करना चालू कर देंगे। सही बात। आपको हर दिन एक नया शो करना है और बेस्ट करना है अपना। ऐसा नहीं कि आपने पीछे कर लिया तो ठीक है, नहीं, हर दिन नया शो बेस्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको खुद को एनर्जेटिक फील करना पड़ेगा। और सर इसमें आपकी फैमिली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी होता है, जो सर मेरे पास में मुझे लगता है। सर कहते हैं ना कि एक महिला का बड़ा रोल होता है आपकी लाइफ के अंदर, मुझे लगता है वो सच में सर होता है। उसके आने से पहले और उसके आने के बाद बहुत चेंजेस होते हैं, आपके अंदर पेशेंस आता है, और जब वो कहती है ना कि ठीक है मैं अपने सारे काम खुद कर लूंगी, तुम अपनी लाइफ पर, अपने टारगेट पर फोकस करो, तो लगता है ठीक है मैं कर लूंगा सर। तो एक महिला का एक बड़ा रोल जिंदगी में, जो कि जैसे मेरी लाइफ में जब मेरी शादी हुई उससे पहले और शादी के बाद हर नंबर में बड़ा चेंज है, चाहे मेरी सैलरी में हो, चाहे मेरे डिसीजंस में हो, चाहे मेरी ब्रांड वैल्यू के अंदर हो, बहुत बड़ा चेंज है। उसमें एक बड़ा आधार उसका है कि उसने मुझे इतना मजबूत बनाया है कि ऐसा नहीं है कि मैं वो जिम्मेदारी निभाऊं। उसको लगता है कि आप अपना काम करो, बाकी सब मैं देख लूंगी। तो बैकबोन की तरह वो मेरे साथ में है। बिल्कुल। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन सर अंतर तो है, लेकिन सर ऑनलाइन जरूरत हो गया, ऑनलाइन आपको पढ़ाना पड़ेगा, और ऑनलाइन टीचर्स को मैं बोलता हूँ कि आप ऑफलाइन कितने भी अच्छे हो, ठीक है, ऑनलाइन भी बनो। सेलिब्रिटी जो है आजकल टीचर बन रहा है सर, आप देखो जितने भी टीचर, चाहे विकास सर हो, खान सर हो, जितने भी नाम आप सुनते हो, आज सेलिब्रिटी हैं सर। टीचर नहीं रहा है सर पहले वाला, सेलिब्रिटी हो गया। उसका बनाने का कारण केवल ऑनलाइन है। आपको अपनी रीच बढ़ानी है तो आपको ऑनलाइन उतरना पड़ेगा। और अभी आप जो बता रहे थे ना कि आपकी लाइफ में शादी के बाद जो बदलाव आए और प्रसिद्धि मिली और फेम मिला, तो ये जो है एजुकेशनल गोल्स तो देते ही हैं, रिलेशनशिप गोल्स भी देने लग गए अब। तो रिलेशनशिप काउंसलर मैं रात को सर जब तैयारी करते थे ना, तो रात को 11 बजे खाली बैठे हैं, करे क्या सर, तो एफएम ही चलता था, तो 11 बजे सर स्टोरी सुनाते थे, वो कोई भी एफएम चलाते थे, वहां पर स्टोरी चलती थी, वहां पर कहानियां सर।
तो बड़ा Love मजा आता story. था सुन के सर उनको, जो है ना, वो लाइफ ऐसी थी सर, वो फेज ऐसा था, स्टेज ऐसा था आपके, हाँ क्योंकि उसमें सारे टूटे हुए दिल मिलते थे सर लास्ट में। तो एक सुकून था कि मिल तो जाएंगे मिल ये। तो जाएंगे। तो वो मिल तो मजा जाएंगे। उसका था, आनंद था उसका उसका, जो आनंद है। था बिल्कुल। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि जो रिलेशनशिप वाली बात है ना, ये भी आ जाती है लाइफ में जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी की भी तैयारी कर रहे हैं। उन यंगस्टर्स को आप क्या कहना चाहते हैं जो इस चक्कर में थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो जाता है कि ठीक है वो डिसिप्लिन के साथ आया, कंसिस्टेंसी के साथ आया, पढ़ रहा है, क्लास कर रहा है, सब कुछ, बट कहीं ना कहीं यही दौर जो जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ये भी एक इमोशन होता है, लव भी एक बहुत बड़ा इमोशन होता है, और कई बार वो आप तो बहुत फोकस होने की कोशिश कर रहे हो बट डिस्ट्रैक्ट कर देता है। ऐसे को क्या कहना चाहते हो? सर मुझे अभी भी याद है, यूपीएससी फर्स्ट रैंक, हम्म उन्होंने ये कहा था कि मेरी सफलता का राज हम्म मेरा पार्टनर है। हम्म मुझे आज भी याद है, हम्म राजस्थान के थे वो, हम्म उन्होंने कहा था कि मेरी सफलता का राज मेरा पार्टनर है। तो शायद मुझे लगता है कि सर केवल लव को ब्लेम कर देना सर सही पर्याप्त नहीं है। नहीं है सर। ठीक है। आप कैसे उसको हैंडल करते हो, ठीक है। कि आप लव के अंदर हो हाँ या केवल अट्रैक्शन है, हाँ, ये मैं कह रहा हूँ, मैं लव को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। या आप हाँ। मेंटली उसके साथ हो या फिजिकली साथ हो, हम्म वो तय करता है। अगर आप मेंटली उसके साथ हो हम्म तो वो भी आपका सपोर्ट करेगी सर। हम्म कई बार जो एक अट्रैक्शन में वन साइडेड परेशान होते रहते हैं उनको क्या कहोगे आप? सर उनको तो बाहर निकलना चाहिए सर। वो कह रहा हूँ मैं। समय बर्बाद हाँ। कर दिया सर, जिंदगी में सब कुछ बर्बाद कर दिया। आज आप और मैं यहाँ पर है सर, ये समय वापस नहीं आने वाला, ये नहीं है। तय है सर। राइट। समय निकल गया तो सर निकल गया। अगर आप सच में किसी के साथ प्यार में हो और वो भी आपके साथ प्यार में है, तो यकीन मानना वो आपके लिए मोटिवेशन है। आप परेशान होंगे तो आपको समझाएगी, आपको अपने लक्ष्य से पीछे हटने देगी नहीं। और अगर वो हटने देती है, हटने देता है, तो आप सच में तो प्यार में नहीं हो सर। अब वो अट्रैक्शन है, कोई और बात है, वो आपको समझ में आनी चाहिए। पर अगर प्यार है तो वो आपको आगे बढ़ाएगा, और प्यार नहीं है तो फिर आपको उससे बाहर निकल जाना चाहिए। हाँ, स्टेज ऐसी है कि इसमें हो जाता है, हर दिन नया होता है, ये स्टेज ऐसी है। हर अच्छा इंसान देख के अट्रैक्शन उसमें होता ही है सर। पर प्यार है तो वो आपको निश्चित, अभी सर वो फिल्म आई थी सर, 12th फेल, देखिए आप। राइट, मनोज सर से मिला मैं, उनकी जो कहानी है, क्या कहानी है सर, अद्भुत। मतलब प्यार के सर बहुत सारे बदनाम सर कर दिया गया, वो अलग हाँ, वो बात अलग है, और बात है। पहलू सर बहुत सारे हैं प्यार बट के। सर यही कह रहे हैं कि आप ये कहना चाह रहे हो कि आपको ये क्लियर करना होगा अपने माइंड में, बहुत अच्छे से क्लियर करना होगा कि आप अट्रैक्शन की ओर हैं या आप प्यार में हैं। और अगर आप प्यार में हैं, वो भी आपसे बात, कहीं तो ऐसे भी है ना, वो तो बात नहीं कर रही, वो तो बस देख के हम, वो वाले भी तो हैं, हाँ, वो वाले ज्यादा ही डिस्ट्रैक्ट हो गए, उनकी ना तो बात उधर आगे बढ़ पाई, नहीं इधर हो पाया कुछ, वो वाले ज्यादा पंगे में आए थे। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि पहले आप अपना फिगर आउट करो कि आप किस स्टेज में हो रिलेशनशिप के, तब आप शायद आगे कुछ कर और सर पाओगे। आजकल प्यार सूरत से नहीं होता है, रोजगार से होता है सर। आजकल सर प्यार का परिभाषा चेंज है ना सर, सूरत से थोड़ी हो रहा है सर, रोजगार से हो रहा है। रोजगार से प्यार हो रहा तो है। पहले रोजगार बनाओ, पहले रोजगार, इसलिए कह रहा हूँ कि लव अफेयर से पहले करंट अफेयर्स पढ़ो। बिल्कुल सही। और अभी आपने एक बात कही ना कि सपने बड़े देखो यार, छोटे मत देखो। छोटे मत। मैं 2017 में मैंने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था सर, लव गोल्स, सॉरी लव में डाल दिया आपने मुझे, ट्रैवल गोल्स। 2017 में मैंने एक पोस्ट किया इंस्टाग्राम पे, ट्रैवल गोल्स, उसमें लंदन आई की फोटो जो थी वो मैंने पोस्ट की। अच्छा। जनवरी 2017 में, नवंबर 2017 में वहीं था। मेरे पासपोर्ट पे बन गया था मेरा पासपोर्ट 2011 में, लेकिन मैं पहली जो मेरी फॉरेन टूर था मेरा, वो यूके का ही था, और मैं लंदन गया था। तो मैं सोचता भी था कि यार कभी यहाँ जाएंगे। फिर मैंने एक दिन वो मर्सिडीज गाड़ी का डाला था कि यार ड्रीम इट अचीव इट, फिर मैंने अगले साल ही वो ले ली। तो मेरा मानना है कि जब तक आप ऐसे सपने बड़े बड़े देखते रहेंगे वो होते रहेंगे, और नहीं देखोगे तो फिर होना जाना कुछ नहीं। सर आपके टाइम पर भी सर, मतलब आरजे सर बहुत सारे थे, मतलब ऐसा नहीं बहुत कम है, बहुत हैं, हर सिटी में अलग आरजे। राइट। पर सर कितने लोगों ने सोचा था कि चलते हैं यूट्यूब पर चैनल बनाते हैं और कहानियां लाइव सुनाते हैं, उनको बैठकर सुनाते हैं कहानी। सर सोचता कौन है, मुद्दा इस बात का। राइट। अगर आपने सोच लिया अच्छा तो आप कर भी लोगे। कई लोग सर सोच ही नहीं पाते हैं, वो उस कुएं के मेंढक में ही हैं कि इतना है, ठीक है, पर्याप्त है, सफिशिएंट है, ठीक है, ये मैंने अचीव कर लिया, बहुत है, बहुत हो गया। हाँ, जबकि आप हर दिन कुछ नया अचीव कर सकते। एक कहानी याद आ रही है सर मुझे कि इसी पर, सपने बड़े देखने पर ही, कि एक वो लड़का था, आपने सुनी होगी, सुनाई भी होगी शायद, कि लड़का ट्रेन में बैठा होता है, उसके पास जो है
टिफिन बॉक्स होता है, उसमें चपाती होती है, पास वाला खाली होता है उसका डिब्बा, तो खाली डिब्बे में बार बार ऐसे टच करके खा रहा होता है। तो ऊपर की बर्थ पे एक सज्जन बैठे होते हैं, बोले भाई ये कर क्या रहा है? बोले मैं सोच के खा रहा हूँ कि अचार रखा है माँ ने, तो मैं अचार के साथ चपाती खा रहा हूँ। बोले जब सोच ही रहा है तो ये सोच के खा कि मटर पनीर की सब्जी के साथ खा रहा हूँ। हाँ, तो सोचना ही है तो बड़ा सोचना ही है। सोचो फिर छोटा क्यों सोच रहे हो, जब आप सपने देख ही रहे हो। कई बार हम भी अपने आप को दायरों में बांध लेते हैं ना, हाँ सर। और वो मैंने इस पे ये लाइन याद आती, किसी ने बड़े कमाल की बात की है कि ऊपर वाला तो बहुत कुछ देना चाहता है, हम अपनी झोली छोटी कर लेते हैं। हाँ, हम चाहते नहीं हैं। हाँ, अरे कि यार ये तो नहीं हो पाएगा, अपन तो ऐसे ये ठीक नहीं है। हो पाएगा, हाँ, ये हाँ, सबसे बड़ा सा ड्रॉबैक है। हाँ, हाँ, सब कुछ संभव है सर। किसने सोचा था हाँ, कि टीचर सेलिब्रिटी बन जाएगा? बिल्कुल से किसने सोचा था कि एफएम पर हाँ, बोलने वाले को लोग देखेंगे भी सर, देखेंगे भी सही। आवाज के साथ में हाँ, उनकी बातों को सुनेंगे? राइट, किसी ने सोचा सर? बिल्कुल सही। तो सर हमने सोचा था ना मिलकर हाँ, के सोचा था कि हम लाइट, कर हाँ, जाएंगे कर कुछ जाएंगे बड़ा, और कर दिखाया। और देखिए सर। हाँ। अब मैं आपसे आखिरी में जानना चाहता हूँ, व्हाट्स योर लाइफ गोल? आपका अल्टीमेट गोल क्या है लाइफ को लेके? हाँ सर, अब आप इस सोचते होंगे ना स्टेज आप में भी? आ चुके हैं सर कि अल्टीमेट गोल की बात की जाए सर। 6 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, हाँ, बिना छुट्टी के गाड़ी चल रही है। ठीक है, कब तक चलेगी कोई आइडिया नहीं है सर। ठीक है, और 2 लाइफ के ऐसे गोल है जो अचीव करने हैं, जिनको चाहता हूँ कि यार ये मेरे लिए है। ठीक है। अभी तक जो किया हम्म, फैमिली के लिए या हम्म, देखने वाले स्टूडेंट के लिए, जितना भी हार्ड वर्क किया, हम्म, अब उस स्टेज में हूँ कि अगर मैं अभी भी कोई क्लास स्किप कर दूं तो स्टूडेंट मुझे कुछ नहीं वापस कहेगा। आ जाएंगे। उसको लगता है कि हो सकता है सर बिजी होंगे, हम्म, और मैं आज भी क्लास लेने की कोशिश करता हूँ कि भाई मैं स्किप ना करूँ क्लास, मैं ऐसा सोचता हूँ। ठीक है। अब 2 गोल है सर जो चाहता हूँ। हम्म, एक तो मतलब मैं चाहता हूँ कि कुछ बच्चों को मैं फ्री मतलब एजुकेशन दूं अपने सुकून के लिए। ठीक है। इसमें कुछ बच्चियां हों जिनको मैं पढ़ाऊं, हम्म, अपने घर पे बैठकर आराम से उनको पढ़ाऊं हम्म, और उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाऊं। जैसे अभी आप 7 फेरों की बुक का जिक्र कर रहे थे, तो उसमें मैंने इस बार सर उनको बच्चों को एक अलग से पेज दिया 7 वचन लिख के नहीं, और मैंने कहा है कि इसको अपने दीवार पे जिस दिन आपको लगे कि मैं पूरा करूंगा, हम्म, उसमें नीचे साइन करने का ऑप्शन है, साइन करना, हम्म, अपने दीवार पे चिपका देना। हम्म, तो उन 7 वचनों में सर जो अंतिम वचन है, 7वां वचन जो है हम्म, सर, 5 घंटे की मेहनत से 7 वचन लिखे थे मैंने, मुझे आज भी याद है। हम्म, उनको क्रम से जमाना सर बड़ी बात थी। 7वां वचन था हम्म, कि एक सफल इंसान से पहले एक बेहतर इंसान आपको बनना है, हम्म, और जिंदगी में एक बच्चे को जरूर पढ़ाना है जो पढ़ने में सक्षम नहीं हो। हम्म, क्योंकि सर मैं ऐसा मानता हूं कि आप अगर उनके हाथ में हथियार दोगे हम्म, तो वो आतंकवादी बनेंगे, और अगर आप उनके हाथ में शिक्षा दोगे तो वो क्रांति लेकर आएंगे। हम्म, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि एजुकेशन सबसे बड़ा हथियार है, हम्म, और हम या आने वाली पीढ़ी इसको हम्म, समझने वाली है। हम्म, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ बच्चों को मैं फ्री पढ़ाऊं, हम्म, और एक मेरी जो सुबह वाली क्लास है 6 हम्म, बजे वाली क्लास जो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर होती है, हम्म, जब तक मैं इस फील्ड में हूँ हम्म, मैं लगातार उस क्लास को लेता रहूं। हम्म, अब वो कितने साल ले पाऊंगा सर मुझे नहीं पता है, हम्म, और जब तक मैं इस फील्ड में हूँ मैं उस लगातार क्लास को लेता रहूं, हम्म, और कुछ बच्चों को मैं फ्री हम्म, एजुकेशन दूं, उनको हम्म, पढ़ाऊं। हम्म, बच्चियों को, खास तौर से मेरा विशेष बच्चियों को मैं पढ़ाऊं, हम्म, क्योंकि सर एक लड़का पढ़ता है तो एक परिवार पढ़ता है, एक हम्म, लड़की पढ़ती है तो पूरा समाज पढ़ जाता है, हम्म, उससे लोग प्रेरणा लेते हैं। अभी बिल्कुल सही। यूपीएससी फर्स्ट रैंक देखिए आप, हम्म, सर कहते हैं ना कि रहने दो बच्चियों को 9 महीने पेट के अंदर, वो 9 महीने अंतरिक्ष में भी रहकर आएंगी। क्या बात। तो उनको पेट में रहने दो आप 9 महीने, हम्म, वो अंतरिक्ष में भी रहकर आएंगी, वो यूपीएससी टॉप करके दिखाएंगे। बिल्कुल सही, शक्ति जी ने वो काम करके दिखा दिया। बिल्कुल दिखाया। तो मेरा ऐसा मानना है कि सर बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। हम्म, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो मुझसे हो पाएगा हम्म, मैं उनको पढ़ाऊंगा, वही हम्म, मेरा सुकून होगा सर। हम्म, बाकी सर मैं टीचर हूँ तो पढ़ाना छोड़ नहीं सकता, हम्म, मतलब आपसे मैं कहूँ आप कहानी सुनाना छोड़ दो हो तो नहीं पाएगा। निकलेगा नहीं सर अंदर से। अंदर रहेगा। हमें सर ऐसा लगता है कि अगर 2-4 दिन कहानी ना सुनाया, कुछ हाँ, पढ़ाया नहीं तो कुछ छूट गया है, हाँ, अधूरा हो गया जीवन। अधूरा से। आज मैं आपसे सोच पूछता हूँ कि आप डेली एफएम पर आते हो, कैसे आप आते हो बताओ आप? उसी ऊर्जा के साथ इसलिए आप पाता हूँ क्योंकि मोहब्बत है उस चीज से। मतलब हमें हाँ, लगता है कि हाँ, ये मेरे दिन का बेस्ट टाइम है। हाँ, बेस्ट टाइम है। जो मैं यहाँ मैं पर हूँ यहाँ पर आकर के, मैं हो जाता हूँ बेसिकली। जो सुन रहे हैं हाँ, मुझे, हाँ, उनको सुनाना है, राइट। पूरे दिन की बात कहनी है, हम्म, तो वो हमारा बेस्ट टाइम होता है। अब उसको कैसे छोड़ सकते हैं लाइफ में? राइट। जैसे आप ये कहते हैं ना कि हर दिन आपकी क्लास चल रही है 6 साल से, मैं 2017 से हर दिन जो है हर सोमवार जो है सुबह 9:30 बजे कहानी अपलोड करता हूँ। कुछ ऐसे भी दिन आए जब मैं खुद कोविड हो गया था, बहुत ज्यादा फीवर में था, तब भी मैंने घर से वीडियो करके कैसे तो भी पोस्ट किए हैं वीडियो, और लिखा है कि आवाज मेरी खराब हो रखी है, ये है वो है, उसके लिए तो लोगों ने लिखा कि नहीं आपने कहानी डाली, हम वेट कर रहे होते हैं।
तो ये शायद हमें और भगवान ने खुद को भी सर हाँ, अच्छा अच्छा लगता है लगता है कि ना हमने कि मिस यार नहीं मैंने किया, उस कंडीशन में करके दिखाया। करके दिखाया, तो अब हाँ, तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं, अब तो एडवर्स कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, मैं right, कर जाऊंगा। कर जाऊंगा। आखिरी में मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इतने सहज भाव से आप रहते हैं, इतने सहज भाव से बातें करते हैं, हमारे जैसे ही बने हुए हैं। कुमार गौरव बनने के बाद भी वही कुमार गौरव है जो जयपुर में पढ़ने आया था, बीए की जो पढ़ाई करने आया था। ये सहज भाव कैसे ले आते हैं? मेडिटेशन करते हैं आप? क्या आपका फॉर्मूला है इसका? सर मैं ऐसा मानता हूँ कि बचपन से जो सिखाया गया है ना सर, वो बहुत बड़ी सीख है। आप संस्कार कैसे आपके अंदर डाले गए हैं सर, एक तो आप बचपन में सीखते हो घर वालों के साथ में, एक आप अपनी कंपनी में सीखते हो जिनके साथ आप लोग जिनके साथ रहते हो आप उनसे सीखते हो, और एक आपको समय सिखाता है। ये तीन सिखाने वाली चीजें होती हैं। तो घर में इसी प्रकार सिखाया गया है कि जमीन पर पैर रखने हैं। इसलिए सर मेरी जो बुक है उसमें चौथा वचन यही है कि सफलता कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अपने पैर आपके जमीन पर होने चाहिए। आप अपने समाज के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए काम आ सको, ये आपको हमेशा करना है। तो परिवार से वो शुरू से सिखाया गया है सर कि कुछ भी हो सहज रहना है आपको हमेशा जिंदगी में। वक्त का कोई भरोसा नहीं है, आज इधर है कल उधर हो जाएगा। फिर परिवार के बाद सर समय जो है, इतना संघर्ष किया लाइफ में, इतने सारे स्टेप देख लिए, कभी फिजिकल प्रॉब्लम, कभी हेल्थ के इशू, कभी असफलता मिली हाथ में, तो उसने बहुत कुछ सिखाया है जिंदगी में कि आज सफल हूं तो इससे पहले असफल भी था मैं, राइट। ये मुझे बताना पड़ेगा बच्चों को। और फिर तीसरा सबसे बड़ी बात, कंपनी जहाँ पे मैं रहता हूँ सर, जोधपुर अपनायत का शहर है सर, मानता हूँ। बिल्कुल सही बात है। आप वहां जाओगे तो आप वहीं के हो जाओगे। बिल्कुल सही। और फिर सब निर्मल सर है, उत्कर्ष पूरा हमारा परिवार है। आज तक सर मैंने ये नहीं कहा कि आप हमारे सब्सक्राइबर हो सर, मतलब मुझे लगता है कि हमारे इस समय वर्तमान में 2 करोड़ से ऊपर सब्सक्राइबर सब होंगे, पर आज तक कभी सब्सक्राइबर वर्ड निकला नहीं है सर। बोलते ही नहीं लगता है कि उत्कर्ष परिवार के आप मेंबर हो, उत्कर्ष परिवार की बात हो रही है। वहां पर ये सिखाया गया है सर हमको कि ये परिवार है सर। कोचिंग है, प्रॉफिट के लिए हर कोई काम करता है, क्योंकि कोचिंग में प्रॉफिट नहीं लेंगे तो जो 1500 लोग हमारे ऊपर डिपेंड हैं, घर कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा सर? संभव नहीं है सर। सब कुछ फ्री नहीं कर सकते सर हम लोग। सही बात है, प्रयास करते हैं, सबसे कम करने का प्रयास तो हम लोग कर सकते हैं कि भाई सबसे कम से कम हम जो है सर, मेरा कोर्स 290 रुपए का होता है सर पूरे 1 साल का। उसमें 5-7 लाख बच्चे एक साथ पढ़ाता हूँ मैं सर, 290 रुपीज का। तो मैं 290 करके भी उसमें ठीक हूँ, क्योंकि बड़ा बच्चा मेरे साथ पढ़ रहा होता है, और कम प्राइस में भी हम एक बड़ा एरिया कवर करते हैं, इससे वो अफोर्डेबल हमारे लिए हो जाता है, उनके लिए हो जाता है, तो हम उनको पढ़ा पाते हैं। मैं चाहूँ तो सर उस फीस की कीमत 2000 कर दूं, फिर भी बच्चे को अगर मुझसे पढ़ना है तो वो कोर्स लेगा ही लेगा। पर सर आपका आत्मा गवाही नहीं देगी ना कि जब मैं कम कर सकता था तो मैंने कम क्यों नहीं किया। बिल्कुल तो हम वो करते हैं कि प्रयास करते हैं कि भाई कम से कम किया जाए। राइट। तो हमें सिखाया गया है, कंपनी में सिखाया गया है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि कंपनी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आप किनके साथ रहते हो, किनके साथ आपका उठना बैठना है, किनसे आप बातचीत कर रहे हो, आपके आसपास कैसे तरह के लोग रहते हैं, ओहरा कैसा है आपके आसपास जो है, तो वो तय करता है कि आप खुद कैसे हो जाओगे। तो ऐसा लग रहा है कि मुझे कि शायद उत्कर्ष का जो ओहरा है, और अब जैसे कहते हैं ना कि जैसे कि आप 94.3 FM के फेस हो, तो आपकी जिम्मेदारी थोड़ी और बढ़ जाती है। ऐसे सर मैं उत्कर्ष का फेस हूँ तो मेरी जिम्मेदारी थोड़ी और बढ़ जाती है। जिम्मेदारी जब बढ़ती है तो इंसान और सहज होता है। क्या बात। आप बड़े बड़े सर जितने भी देखो, आप जितने भी बड़े बड़े लोगों को देखते हो, अनंत अंबानी जी को देखो आप, बस आकार ही बड़ा है सर, बाकी इसके अलावा सर कितने जमीन से जुड़े हुए हो, उनको देख के कभी लगेगा नहीं कि सबसे बड़ा बैंक अकाउंट बैलेंस जिनके पास है। अभी उनकी एक यात्रा चल रही थी सर, बिल्कुल बीच में वो कुछ भी खा रहे थे, किसी बच्चे को उठा रहे थे, उन्होंने मुर्गियां उससे छुड़वाई जो जा रही थी, मुर्गियां मतलब आप देखो, मतलब इतना सहज इंसान। तो जितना बुलंदियों पे जाता है इंसान उतना सहज होता जाता है। इसलिए शायद मुझे लग रहा है कि सहज बनाओ, हम भी सहज है। हाँ, बिल्कुल सहज रहने का सर मजा ही कुछ और है। मस्त रहो जीवन में, जहां मर्जी रुक गए, कचौरी खा ली, गोलगप्पे खा लिए, उसका अलग कोई लाइफ में लोड नहीं लेना है ना, जो मन हुआ वो कर लिया। जब गोलगप्पे सर 10 के 4 मिल रहे हैं तो 100 का 1 क्यों खाऊंगा। क्यों मैं 5 स्टार में जाके कहूँ ले आओ भाई, जबरदस्त 1 प्लेट गोलगप्पा। मजा भी नहीं आ रहा, मजा नहीं आता उसमें। वो स्वाद नहीं होता उसमें, जो खाने का मजा है, उसके हाथ के जो स्वाद है वो भी तो आना चाहिए, वो भी आना चाहिए, वो भी एक इम्पोर्टेंट जो है उसका एलिमेंट है। तो बड़ा मजा आया आपसे बात करके सर। ये
पहला पॉडकास्ट होगा जिसमें मैंने इसमें कम सवाल देखे हैं, मुझे पता भी नहीं कितने छूट गए सवाल, अच्छा। क्योंकि ये चर्चा चलती चली गई। ये एक कहूंगा कि सत्संग था, और ऐसे सत्संग के लिए हम फिर मिलेंगे, ये बिल्कुल। मतलब अधूरा रह गया अभी। तो बहुत मजा आया आपसे बात करके, और आपकी जर्नी से जो मैंने टेक अवे लिया है, जो मेरी लर्निंग रही है, वो मैं बोलता हूँ हमेशा कि ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपने परिवार के प्यार के साथ और अपने हार्ड वर्क के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे, कुमार गौरव सर के जैसा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। बहुत मजा आया मिलकर। थैंक यू थैंक यू सो मच।